चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास वन लाइनर में। आगे की क्लास। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उससे कहते हैं गंधार। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राजा चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय ने कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश में शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईसा सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति या सम्मिश्रण है, उसे कहते हैं गंधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र। सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। अब आ जाता है संगम काल। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेन गुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिखेलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोलकाप्पियम। मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता गुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद। कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। शिल्प दिकारम। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेन गुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर। लोग
तोलकप्पियम की रचना किसने की? तोलकप्पियार ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरस। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक। चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणि मेखलई को। पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता गुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद कार्तिकेय। आप अपनी हैंड राइटिंग में से नोट्स बना सकते हैं, इससे बेहतर स्टडी हो जाएगी आप लोगों की। थैंक यू सो मच।